Hello friends, welcome in RKG Biology tutorial. In this lecture, we are going to discuss blood circulation through human heart. Human heart में किस तरह से blood का circulation होता है. So we know that our heart is completely divided, 4-chambered heart, and this one is the right atrium. This one is the right ventricle. This one is the left atrium, and this chamber is left ventricle. So two atria are two auricles and two ventricles, completely divided, 4-chambered human heart. See, in case of fishes, only two chambers present, that is one ventricle and one auricle, and there is सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. फिश के केस में सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है. क्लियर. जो हार्ट है वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड को पंप करता है गिल्स को. गिल्स में जाएगा ब्लड और ब्लड गिल्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड होगा और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से बॉडी पार्ट्स को चला जाएगा. क्लियर. तो वहां पे सिंगल सर्कुलेशन प्रेजेंट है. एंड इन केस ऑफ एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स देयर इज 3-chambered, दैट इज 2 auricles and 1 ventricle. और वेंट्रिकल्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग होता है और ये मिक्स्ड ब्लड बॉडी को सप्लाई होता है. तो एम्फीबिया और रेप्टाइल के केस में भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट है. बट इन केस ऑफ बर्ड्स एंड मैमल देयर आर कंप्लीटली डिवाइडेड 4-chambered हार्ट प्रेजेंट and there is no mixing of oxygenated and deoxygenated blood. मैमल्स के हार्ट में और बर्ड्स के हार्ट में मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता. ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं होते हैं एंड दे शो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन. क्लियर. ओके. सी, डबल सर्कुलेशन का मतलब है डबल सर्कुलेशन का मीनिंग है, इसमें दो तरह के सर्कुलेशन आ जाएंगे. फर्स्ट वन इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. इसको बोलेंगे हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन. सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मीनिंग होता है, या इसको हम बोलते हैं ग्रेटर सर्कुलेशन. ग्रेटर सर्कुलेशन. ओके. सेकेंड होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन. और पल्मोनरी सर्कुलेशन को हम लेसर सर्कुलेशन बोलते हैं. क्लियर. तो ये दोनों मिलकर के दीज टू टुगेदर मेक द डबल सर्कुलेशन. सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन टुगेदर मेक द डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन. से डबल सर्कुलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ब्लड एंटर 2 times इनटू द हार्ट टू कंप्लीट अ सिंगल कार्डियक साइकिल. एक कार्डियक साइकिल को पूरा करने के लिए ब्लड हार्ट में 2 बार एंटर करता है. इसी को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं. या ब्लड बिफोर बीइंग सप्लाइड टू एनी बॉडी ऑर्गन एंटर इनटू द हार्ट 2 times. ब्लड किसी भी ऑर्गन को सप्लाई होने से पहले 2 बार हार्ट के अंदर एंटर करता है. तो इसी को बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन. क्लियर. See, from this diagram we will understand this concept clearly. First we see systemic circulation or greater circulation. Systemic circulation का मतलब है कि जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में जाएगा थ्रू द बॉडी पार्ट्स. क्लियर. किस तरह से? दैट मीन कहां से?
आई राइट हियर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पे जाएगा ब्लड, राइट एट्रियम में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से पहले ब्लड कहां पे जाता है, बॉडी पार्ट्स को जाता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जाएगा, और डिफरेंट बॉडी पार्ट से फिर से ये ब्लड कहां पे आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। क्लियर। तो इस तरह का जो सर्कुलेशन है इसी को बोलते हैं हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन या ग्रेटर सर्कुलेशन। सी हियर फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल oxygenated blood comes into the body. Clear? बॉडी पार्ट्स में आ जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द सिस्टेमिक एओर्टा, थ्रू द सिस्टेमिक आर्च। सिस्टेमिक आर्च या सिस्टेमिक एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में आता है, और बॉडी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। रिजल्टेंट ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से कहां पे पहुंचेगा, ये पहुंच जाता है फिर से राइट एट्रियम में थ्रू द इंफेरियर वेना कावा एंड सुपरियर वेना कावा। तो इंफेरियर वेना कावा और सुपरियर वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से कहां पहुंच गया, राइट एट्रियम में। क्लियर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द ग्रेटर सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसी को हम ग्रेटर सर्कुलेशन या सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। क्लियर। दैट मीन कौन से चैम्बर इन्वॉल्व है इन ग्रेटर सर्कुलेशन, इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन बॉडी, देन राइट एट्रियम। सो वी कैन शो दिस थ्रू दिस एरो। ओके, दिस इज द systemic circulation. Now we see this one, pulmonary circulation or lesser circulation. Pulmonary circulation का मतलब है that is circulation of blood from right ventricle to the lungs, and from the lungs blood comes into the left atrium. किस तरह से हम लोग देखेंगे इसको, इस तरह से देख सकते हैं। राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पे आता है, लंग्स में आता है। लंग्स में किस तरह का ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके थ्रू आता है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है। सो पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, एंड इनसाइड द लंग्स exchange of gases takes place. That means deoxygenated blood get converted into oxygenated blood, and this oxygenated blood from lungs again come into the left atrium. कहां पे आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, थ्रू pulmonary veins। 4 pulmonary veins के थ्रू oxygenated blood लंग से फिर से कहां पे आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। So we can show this circulation through this from right ventricle to the left atrium. So this is what, this is the pulmonary circulation or lesser circulation. Clear. And this thing we will show through the schematic diagram. First we see the circulation of blood. See like this, we start from here, from right वेंट्रिकल। ओके, राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पे जाएगा, ये लंग्स में जाएगा। लंग्स में किसके थ्रू जाएगा, दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। कैसा ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये। ओके, लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा, और फिर लंग से ये ब्लड कहां पे आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में किसके थ्रू,
थ्रू द पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स कम्स इनटू लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन्स। क्लियर? फिर यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट एट्रियम से अब ब्लड कहां पे आएगा? लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आ जाएगा, दैट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्लियर? थ्रू दिस, इस तरह से। ओके, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फिर कहां पे जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है कि बॉडी को जाएगा। कहां पे? बॉडी को। आई राइट हियर टू द बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट लंग्स को छोड़कर जितने भी बॉडी पार्ट्स, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। क्लियर? किसके थ्रू जाएगा? सिस्टेमिक एओर्टा के थ्रू। सिस्टेमिक एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स में आएगा। और फिर से बॉडी पार्ट से कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आएगा? दैट इज द राइट एट्रियम में आएगा। किसके थ्रू आएगा? इट विल कम थ्रू द वेना कावा। वेना कावा मीन्स इंफेरियर वेना कावा एंड सुपरियर वेना कावा। क्लियर? और फिर से राइट एट्रियम से ब्लड फिर कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम से फिर से ब्लड कहां पे जाएगा? राइट वेंट्रिकल में, इस तरह से। क्लियर? सो दिस इज व्हाट? दिस इज द कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन इन द हार्ट। हार्ट के अंदर ये पूरा क्या है? ब्लड का सर्कुलेशन है। से दिस पोर्शन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब होता है टू द बॉडी एंड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी को ब्लड जाएगा और बॉडी से ब्लड आएगा। क्लियर? सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या है? यहां पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब है टू एंड फ्रॉम बॉडी। टू एंड फ्रॉम बॉडी, दैट इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बॉडी को ब्लड जा रहा है, तो बॉडी को ब्लड किस कहां से जाएगा? बॉडी को ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, है ना? और बॉडी से ब्लड आएगा किसके थ्रू? वेना कावा के थ्रू आएगा, राइट एट्रियम में। सो दिस इज व्हाट? दिस इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये पार्ट क्या है? दिस पार्ट रिप्रेजेंटिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये क्या है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज टू एंड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी को ब्लड जा रहा है एंड बॉडी से ब्लड आ रहा है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन या ग्रेटर सर्कुलेशन। और पल्मोनरी सर्कुलेशन या लेसर सर्कुलेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है टू, I write here, to and from lungs। ब्लड लंग्स को जाएगा और ब्लड लंग्स से आएगा हार्ट में। क्लियर? यहां पे हम लोग देखते हैं कि ब्लड कहां पे जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। कहां से जा रहा है? राइट वेंट्रिकल से। सो राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स को जा रहा है और लंग्स से फिर ब्लड कहां पे आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंटिंग द पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो पार्ट है, ये है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्लियर? सो दिस इज द पाथवे ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड दिस इज द पाथवे ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन को? द पाथवे ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम left ventricle to the body and from body to the right atrium.
that is the systemic circulation या greater circulation. And pulmonary circulation को कैसे define करते हैं हम? Pathway of blood flow from right ventricle to the lungs and from lungs to the left atrium. So that is the pulmonary circulation. And these two circulation together make the complete double circulation. Clear? One thing here, coronary circulation. Coronary circulation. Coronary circulation का मतलब होता है in the wall of the heart and in these sulcis like the interauricular septum, interventricular septum, in coronary sulcus and in the wall of the heart, there are coronary arteries, and these coronary arteries supply oxygenated blood to different parts of the wall of the heart, and coronary veins collect deoxygenated blood from different parts of the wall of the heart, and coronary veins unite to form the coronary sinus, and this coronary sinus open into right atrium. So this is the pathway of blood flow in the wall of the heart. Clear? So this is known as the coronary circulation. अब coronary circulation में कौन इन्वॉल्व हो रहा है? कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन्स. कोरोनरी वेन्स यूनाइट होकर क्या बना रही हैं? कोरोनरी साइनस. और ये कोरोनरी साइनस कहां पे ओपन हो रहा है? राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में. क्लियर? सो दिस इज द कोरोनरी सर्कुलेशन. ओके. In next lecture we will discuss about the physiology of the heart. I request to all of you, please subscribe my channel, like, share, comment the videos.